जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत। प्यारे बच्चों, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी। आपका पार्ट नंबर 6 है, यानी कि इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन सबको देख लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो प्यारे बच्चों देखिए, जान लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो बेटा उसके आंतरिक जो है कुछ अवरोध पैदा होता है, ठीक है। तो इसको ही क्या कहते हैं, उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है, सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये सिंपली दो बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात ये आती है कि किसी भी सेल में, प्यारे बच्चों समझिए, किसी भी सेल में उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को जब हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। और दूसरा है आपका विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है वो बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बी विभवांतर लग रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है आपका आर है। आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में। प्यारे बच्चों, ई जो है यहाँ पर विद्युत वाहक बल हो जाता है, और आर यहाँ पर जो है स्मॉल आर जो है ये आपका क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध। प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, अगर 2 नंबर में आता है तो आपको सिंपली परिभाषा लिख देना है और ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। अगर 5 नंबर में आता है प्यारे बच्चों तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई बराबर होता है E/R प्लस आर। इसका मात्रक भी ओम होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध हो या फिर बाह्य प्रतिरोध होता तो प्रतिरोधी है ना, तो इसका मतलब इसका भी जो यूनिट है क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जहाँ अगर इस फॉर्मूले में बात की जाए तो जहाँ E बराबर विद्युत वाहक बल और स्मॉल r बराबर हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, और जो आपका R है इसका तो मतलब बाह्य प्रतिरोध हो ही जाएगा। अब हम बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक देख लेते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन निम्न 2 प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। पहला देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की विधि श्रेणी क्रम कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये प्रतिरोध हुआ कोई, तो ये रहा। अब इसका पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। अब इसका दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, दूसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया। फिर इसका जो पहला सिरा ये रहा, इसका दूसरा सिरा ये हो गया, फिर इसके लिए अगले वाले प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है, और बाद में क्या है, इसका जो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बनने के बाद इसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, R1, R2 और R3 तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और अगर इनका विभवांतर देखा जाए तो B है, ठीक है, A से लेकर के B तक, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये जो है I विद्युत धारा की दिशा है। प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 परस्पर श्रेणी क्रम में बिंदु A व B के बीच जुड़े हैं तथा इनमें धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि इन प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर B1, B2 व B3 हों तो ओम के नियम से, प्यारे बच्चों समझिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, चलिए समझ लीजिए। ये कहा गया है कि R1 रेजिस्टेंस लग रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो विभवांतर है वो V1 मान लिया,
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिया B2, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लिया B3, और तीनों का जो योग होगा वो B कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो तो आपका देखिए हो जाएगा B1 बराबर IR1, क्योंकि R1 जो है रेजिस्टेंस लग रहा है, B2 बराबर IR2 और B3 बराबर IR3। प्यारे बच्चों एक बात और समझ लो कि श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा होती है वो समान रहती है सभी प्रतिरोधों में। ठीक है, और अगर समांतर क्रम की बात की जाए तो प्यारे बच्चों सभी में विद्युत धारा अलग अलग होती है और उसमें विभवांतर सेम होता है सब में। ठीक है, चलिए बच्चों अब हमारा आगे है कि बैटरी का विभवांतर B है, तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो B1 का मान लगा दीजिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हम यहाँ से I को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा। तो यह मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। प्यारे बच्चों यदि R1 व R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध R है, क्योंकि हम जानते हैं इन तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाएगा R मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा B बराबर IR। प्यारे बच्चों समझिए ओम का नियम तो आपने पढ़ा ही है, हमने आपको पढ़ाया है। तो ओम का नियम होता है B बराबर IR, तो यहाँ पर लगा दो सिंपली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और समीकरण 1 हमने ऊपर लिखी थी। ठीक है, इन दोनों की तुलना कर लीजिए, यानी कि B की जगह पे अगर हम लगा देते हैं IR तो क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? आप कहोगे सर जी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा डालो। तो हम कहेंगे लो भाई आपने कहा है तो हम एकदम से लगा देते हैं अभी। तो यहाँ पर IR हो जाएगा और I R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। मेरे बच्चों I से I कट जाएगा और R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बस इसी का इंतजार था। ठीक है, इस फॉर्मूले का ही इंतजार था, हो गया पूरा डेरिवेशन। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष लिखना जरूरी रहता है प्यारे बच्चों। तो पहला है श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा बहती है, ये मैं आपको अभी बताया था। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तीसरी है इस विधि से प्रतिरोध को जोड़कर तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इससे अगर देखा जाए अधिकतम प्रतिरोध अगर आपसे पूछा जा रहा है तो प्यारे बच्चों इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे अच्छी विधि है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम, यानी कि इन पैरेलल। तो देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की विधि समांतर क्रम विधि कहलाती है। प्यारे बच्चों समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि प्रतिरोधों को जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो बेटा, मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। आपको हमने मान लीजिए पहले तो R2 प्रतिरोध था, अब इसमें हमने R1 प्रतिरोध जोड़ा है, तो यहाँ से निकाला और जोड़ डाला और फिर यहीं लगा दिया। अब मान लीजिए हमें एक और प्रतिरोध जोड़ना है, तो फिर बच्चों यहाँ से निकालेंगे और ऊपर के लिए ले जाएंगे और ऐसे करेंगे, फिर वही इसे बी पे आकर रख देंगे। तो कहने का मतलब जो समांतर क्रम में प्रतिरोध होते हैं उन्हें हम दोनों बिंदुओं के बीच जोड़ते हैं हमेशा। ठीक है, बिंदु ए से लेकर चलेंगे और बिंदु बी पर उसे ले जाकर समाप्त कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का संयोजन जो है वो आपका कहलाता है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और बात की जाए जो हमारे घर में जो लाइट प्रयोग की जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग की जाती है, उसमें जो बल्ब वगैरह लगाए जाते हैं वो सब समांतर क्रम विधि पर आधारित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों माना R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोधों को बिंदुओं A तथा B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इनमें धाराओं का मान क्रमशः I1, I2 व I3 हो। तो ओम के नियमानुसार प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं ओम का नियम होता है I बराबर B/R, या फिर कह लो B बराबर IR। बात एक ही होती है बच्चों, तो I1 बराबर हो जाएगा B/R1, I2 बराबर हो जाएगा B/R2, I3 बराबर हो जाएगा B/R3। प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर एक डिफरेंस देखा होगा कि यहाँ पर जो विभवांतर है वो सभी में बराबर है, यानी कि विभवांतर को B1, B2, B3 नहीं मानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो समान होता है और आपका श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इतना तो समझ ही गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा होगा और आपको क्या करना है, उसे सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, सोल्यूशन मिल जाएगा।
तो प्यारे बच्चों आगे देख लेते हैं, बिंदु ए तथा बी के बीच कुल धारा I हो तो ओम के नियम अनुसार। देखिए अब हम यहाँ पर ओम के नियम अनुसार देख लेते हैं। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना तो आप जानते ही हैं, हम आपको बता भी चुके हैं कि I का जो योग है यानी कि विद्युत धारा बराबर होती है तीनों विद्युत धाराओं को जोड़ देते हैं। तो I1 का मान होता है B/R1 प्लस I2 का मान होता है B/R2 प्लस I3 का मान होता है B/R3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम B को कॉमन ले लेंगे तो I बराबर हो जाएगा B/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्यारे बच्चों इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, कहने का मतलब इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। आगे देख लीजिए, यह बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो। यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो ये तो हम जानते हैं, ठीक है, कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R ही होगा। ठीक है, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो बैठेगा ना बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। तो ओम के नियम अनुसार देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिरोध में पूरा का पूरा जो सिस्टम रहता है, ठीक है, तो वो ओम का नियम का ही रहता है ज़्यादातर देखा जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों I बराबर B/R हो जाएगा, ये ओम का नियम है ओरिजिनल, क्योंकि अभी तक तो हम इसे पुट कर रहे थे। चलो, तो जैसा कि प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि I बराबर ये मान समीकरण नंबर 1 में है, I बराबर B/R 2 में है। अगर हम यहाँ पर I का मान B/R लगा देंगे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे भाई तो देर तुम कर रहे हो, फटाफट कर दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो B/R लगा देंगे I की जगह पे, बराबर B1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। बच्चों हम यहाँ पर B से B को डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा B/R बराबर B 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। B से भी डिवाइड कर देंगे, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों हमें इस फॉर्मूले का इंतजार था तो ये फॉर्मूला निकल आया, डेरिवेशन संपूर्ण हो गया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन। तो देखिए पहला है, समांतर क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो समान होता है। बच्चों हम आपको बता भी चुके हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, यानी कि जो उसके प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, उनके क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अतः इस विधि से तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध वाले मान से भी कम होता है। फिर बच्चों क्या होता है, जैसे आपको किसी ने 3 प्रतिरोध दे दिए, कहा भैया इसका अधिकतम मान निकालो, अधिकतम प्रतिरोध निकालो, तो आपको श्रेणी क्रम में जाना है। वो कहेगा इसका न्यूनतम प्रतिरोध निकालो, तो न्यूनतम प्रतिरोध निकालने के लिए आपको समांतर क्रम में आना पड़ेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो हमने आपको बता दिया है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।